फिर आप कौन से पाखंडवाद को मिटा रहे हो? सत साहिब सत साहिब सत साहिब। भाई जी, धर्मेंद्र हुड्डा है, ये गुरुजी के लिए, संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, मेरे को लग रहा है ये जो बोल रहा है, पोस्ट डाल रहा है, गलत डाल रहा है, 100% मेरे को गलत लग रही है। अच्छा जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भगत जी देखो, धर्मेंद्र हुड्डा को तो मैं भी इतना अच्छे तरीके से तो नहीं जानता हूँ, इसके बारे में इतनी जानकारी भी नहीं है। अभी कुछ दिनों से ये सोशल मीडिया में चर्चित हैं संत रामपाल जी महाराज जी को लेके, पर कहीं ना कहीं जो ये धर्मेंद्र हुड्डा जो संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जो वाहियात बातें जो हो रही है, मेरे को कहीं ना कहीं वो सारी खराब लग रही है। और रही बात धर्मेंद्र हुड्डा का, मैंने कोई समाज सुधारक कोई काम सुना है ना आजकल ऐसा कुछ सुना, पर एक चीज देखी जाए, संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत अच्छे काम किए, जितने गिना उतने कम पड़े। बहुत सारी मुहिम रामपाल जी महाराज ने, परमात्मा ने चला रखी है। बहुत 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 और दुनिया की नजरों में भी है, आज भी है, चर्चित है। जैसे बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए अरबों रुपए का जो मालिक ने करा, ऐसी इसकी कोई मेरे को ऐसी कोई न्यूज, ऐसा कोई अच्छा काम मैं आज तक देखा नहीं है। नहीं मैंने भी नहीं सुना है कि, हाँ ये जरूर सुना है कि सोशल मीडिया के जरिए कि ये पाखंडवाद को मिटाना चाह रहा है, लेकिन आज तक इसने कौन सा पाखंडवाद मिटाया? नहीं, अभी तक जो ये इसका ये मुहिम चलाई है, खैर मान के चलो ये मुहिम अच्छी थी, पर इस मुहिम पे कोई काम नहीं हुआ है। आज भी वो चीजें चल रही है, अश्लीलता का कोई था जो वो बंद कराने का था, आज भी वो चीजें वो चीज बंद हुई नहीं है, शराब बंद हुआ नहीं हरियाणा कुछ में, नहीं हुआ, हुक्का हुक्का अभी भी हुक्का चल रहा बंद है। हुआ नहीं है, तो फिर इसने कौन सा पाखंड बंद करा है और किसके पाखंडवाद के खिलाफ ये काम कर रहा है? मगर जी ये जो हुड्डा जो है ये कई गलत है, ये बहुत बुरी तरीके से भी इसने अच्छी बातें नहीं करी है। इनके खाप पंचायतों का भी कहना है कि ये जो हुड्डा है इसकी जो मुहिम चलाई है, जाके ये जो गलत बातें कर रहा है, उनकी खाप पंचायत के जो खाप के पंच वगैरह हैं वो भी इनको गलत ही कह रहे हैं, कहीं सही नहीं बताया जा रहा है इनको। जहाँ तक गांव वालों ने भी इनको लतड़ा। हाँ, और कई कई और इसके ये बुरे कर्म भी आज सोशल मीडिया पे सामने आए हैं, जो बहुत ज्यादा ही बुरे लगने लगे। और ये इंडिया से अभी हरियाणा में है नहीं। अच्छा अच्छा, अभी हरियाणा में है नहीं, सुना है कि हरियाणा में नहीं है, और कहीं विदेश में कहीं छुपता फिर रहा है। कहा है कि इसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज है जिसके कारण भाग गया था। अच्छा अच्छा, तो ऐसे लोगों के बेखाओं में जो जनता आ रही है, उनके बारे में इनके बारे में भगत जी आपको बीच में बात बोलना चाहूंगा कि ये भी सुना है कि कहीं कुत्ते चोर की भी इसके ऊपर एफआईआर दर्ज थी। बिल्कुल बिल्कुल, एफआईआर का पर्चा है और उसका प्रमाण भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका भी है। ये तो एक कुत्ता चोर भी निकला, शराबी भी था, न जाने ये पता नहीं क्या था, लेकिन था गलत आदमी। अच्छा, और अच्छा, जो संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ये जो फोटो एडिट कर रहा है, अच्छा ये अश्लील फोटो एडिट कर रहा है, यही से ये भी, इसका भी तथ्य और प्रमाणित बात बताऊंगा आपको मैं, कि संत रामपाल जी महाराज जेल में गए 2014 में गए थे। ठीक है ना। तो ये जो वीडियो, सॉरी, इसने जो फोटो डाला है वो डाला है 2019 का, बता रहा है वो कि ये भैया 2019 का फोटो है, 2019 में इन्होंने अश्लील काम किए थे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, इस तरह से बोल रहे हैं। तो प्रमाणित चीज नहीं है, प्रमाणित चीज नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी तो 2014 से 2026 तक जेल में थे। तो ये जो सवाल है ये कि प्रशासनिक के ऊपर भी लागू होता है, प्रशासन के ऊपर भी ऐसी, प्रशासन को भी ये लताड़ रहा है। हाँ, प्रशासन को भी कहीं ना कहीं कानून की भी अफवाह उड़ा रहा है ये, क्योंकि कानून की निगरानी में रहकर भी कोई आदमी असली हरकत कर सकता है इस तरह से। ऐसा तो संभव ही नहीं है भाई 2014 से 2026 तक जेल में थे, तो फिर बाहर आने की बात ही नहीं होती है। हाँ, वो चीज हो ही नहीं सकती। तो फिर ऐसे अश्लील वीडियो डाल के क्या साबित करना चाहता? मैं ये खुद ही अश्लील है इसका मतलब? नहीं, इसकी जो बुद्धि है वो तो मुझे तो कहीं ना कहीं इतना लगता है कि कहीं ना कहीं नशीले पदार्थ बिल्कुल करता है, 100% करता है, क्योंकि हरियाणा से निकला हुआ है ना। हरियाणा में तो गांजा भांग ये तो नॉर्मल चीज है। अभी मैं भी गया हुआ था हरियाणा की तरफ, अभी कुछ ही दिन पहले जो भंडारे में गया था, तो मैंने भी यूं वहां पर जो ये जो आप कहते हो हुक्के के अंदर जो तंबाकू डालने वाली जो होती है, वो ऐसे ही खेतों के बाजू में ऐसे ही घास की तरह लगी पड़ी है। मेरे को भी लगा कि यार ये खुदा जाना पहचाना है, पर ये तो क्या कि इसका मानतुलिक संतुलन भी बिगड़ा हुआ लग रहा है। हाँ। ये जो, और इसके साथ में जो सहयोग कर रहे हैं उनको, उन भाइयों को भी सोचना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज ने इंटरनेशनल लेवल पे ये काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, सारे अच्छे काम कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि भाई इस तरह से गलत अफवाह फैलाने से फायदा किसी का नहीं हुआ है, फालतू में ये क्यों भड़का रहे हैं, आम जन को भड़का रहे हैं। बहुत लोग, बहुत भगत ऐसे भी हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो उनके बारे में किसी चीज के बारे में नहीं पता नहीं है। हाँ। अब वो जो लोग किसी के बारे में पता नहीं है, वो लोग इस तरह से देखेंगे तो क्या सोचेंगे, भाई ये साधु संत ऐसे ही भगवान करते हैं, ऐसे फर्जी होंगे, इस टाइप से होता है ना फिर। तो ये गुरुजी के ऊपर जो उंगली कर रहे हैं, ये गलत अफवाह फैला रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जो ये गंद फैला रहे हैं, क्या कानून की निगरानी में नहीं है क्या? गुरुजी तो जेल में थे, तो कानून भी तो था ना उनके ऊपर। जो 2014 में जो आरोप लगाए थे, 14-15 केस लगाए थे, मुकदमा दर्ज करे थे, उन सभी में बरी हो गए। 2 केस बाकी थे, उनकी जमानत मिल गई और बाहर आ गए। यहाँ तक उम्र कैद की सजा जो हुई थी उसको भी पंजाब हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था।
बिल्कुल तो फिर बिल्कुल। भाई कोर्ट तो साबित ही कर नहीं पा रहा है और ना ही उनके पास सबूत है, तो फिर कोर्ट का आपके पास क्या सबूत है? कोर्ट का कहना है कोई ऐसा शास्त्रीय तौर से वो एविडेंस नहीं मिला। वो रिसर्च हुई इस बात पे, ऐसी बात भी नहीं है कि सारी चीजें जानकारी पूरी कोशिश करी, प्रशासन का काम प्रशासन ने करा, उस हिसाब से वो चीजों को साबित नहीं कर पाए। अरे इन ये तो क्या नुंगरे लोग है, सच आज भी बताऊं तो ये नुंगरे हाँ लोग है, इनका ना गुरु का मतलब है ना इन देवताओं का मतलब है। और ये कहते हैं कि हिंदू सनातन धर्म का गुरुजी अपमान करते हैं। गुरुजी ने आज तक किसी चीज किसी का का अपमान नहीं करा है, ना ही उनके चेलों ने करा है, ना ही उनके भक्तों ने करा है, ना भक्तमतियों ने करा है। भाई उन्होंने तो ये बताया कि भाई इस शास्त्र में ये लिखा हो, हाँ इस वेद में ये लिखा हुआ, इस पुराण में ये लिखा हुआ, जो प्रमाणित चीज है प्रमाणित उसका चीज ही बता रहे हैं। हम्म, अब उस प्रमाण को देखकर भी आपकी अगर बुद्धि नहीं खुल रही है, तो आपकी बुद्धि मलिन हो चुकी है, हाँ आपकी बुद्धि बिल्कुल घटिया हो चुकी है, आपकी बुद्धि बिल्कुल कुत्ते वाली हो चुकी है, सिर्फ भौंकना भौंकना भौंकना, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। सत्य को देखो, समझो, प्रमाण देखो। तो ये अपना कहना यही है कि भाई सत्य को अब आंखों देखे तो भरोसा करना ही पड़ेगा। भाई सत्य को जानो ना आप, भाई सामने सत्य है फिर भी आप भाग रहे हो उनसे, क्यों भाग रहे हो? उसका हाँ, सामना करना सीखो। सामना करना सीखो भाई, सत्य को सत्य कहना सीखो। भाई संत रामपाल जी महाराज ने इतने अच्छे काम कर रखे हैं, दहेज मुक्त विवाह, शराब से मुक्ति, पाखंडवाद से मुक्ति कर रहे हैं वो। आप कह रहे हो पाखंडवाद मिटा रहे हैं हम, मुहिम चला रखी है आपने। कौन सी मुहिम चला रखी है? कैसी मुहिम चला रखी आज है? एक भी पाखंडवाद बताओ आपने खत्म करा हो तो। आप कह रहे हो भाई कि पाखंडवाद, हरियाणा से पाखंडवाद भगाओ, हरियाणा बचाओ। भाई आपने कौन सा पाखंड पाखंडवाद, किसको कहते हैं पाखंडवाद? पाखंडवाद पाखंड का मतलब क्या होता है? पाखंडवाद का मुझे कुछ समझाओ यार, मैं क्या इस चीज का थोड़ा। इनका कहने का मतलब पाखंडवाद वो चीज हो रही है जो संत रामपाल जी महाराज, अनाथ जो लोग हैं, बच्चे वगैरह जिसके माँ बाप नहीं है, उनको गोद ले लिया, तब तक वो सेटल नहीं हो जाते, तब तक उनका भरण पोषण शिक्षा का जितना भी है पूरा उसका खर्चा खर्चा परमात्मा जी ने लिया है। लिया है। और रही बात जैसे किसी के घर है टूटे फूटे हैं तो उनके घर बना के दे रहे हैं वगैरह वगैरह, ये जो सारे अच्छे काम हो रहे हैं इनके लिए वो पाखंडवाद है। पाखंडवाद कह रहे हैं कि इनको यूं लग रहा है कि भाई ये पाखंड है। भाई। भाई अगर ये इसको कैसे पाखंड कहोगे, ये अच्छे काम हो गए। और अच्छे कामों के लिए बहुत चीजें ऐसी होती, कोई आदमी खराब भी होता, अच्छे काम करते उसके अच्छा कामों को गिना जाता। यहाँ तो सारे अच्छे काम हो रहे अच्छे फिर काम, भी पाखंडवाद का भाई नाम दिया जा अगर ये अगर पाखंडवाद है तो हम ये पाखंडवाद तो हम करेंगे। जन सुविधा और जन दुखियों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने जो बेड़ा उठा रखा, ये तो करेंगे, ना रुकेंगे। ये सबका भला करने वाला परमात्मा यहाँ पे विद्यमान है। सदगुरु को परमात्मा को एक ही बात रहा। हाँ है। और आप बताओ, अगर ये पाखंडवाद है, गरीबों की सहायता करना, हाँ गरीबों की मदद करना, किसानों के लिए मदद करना, गऊ के लिए मदद करना, अगर ये पाखंडवाद है, दहेज मुक्त विवाह करना, ये पाखंडवाद है। पानी की व्यवस्था पानी की करना, व्यवस्था करना, ट्यूबवेल करना। शराब से छुटकारा देना, नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना, अगर ये पाखंडवाद है तो फिर आप कौन से पाखंडवाद को मिटा रहे हो? तो ये राशन पाखंडवाद है तो फिर ये क्या चीज है जो भगमा चोला पहन के लंबा तिलक लगा देते हैं, बड़ा सफा बांध देते हैं, सब माला डाल देते हैं, हाथ में कमंडल ले लेते हैं? ये क्या और कौन सा पाखंडवाद है? ये पाखंडवाद में नहीं आता है क्या? और रही हाँ? भगत जी, मैंने सुना है कि सुना है और देखा भी है, कई बार आश्रमों में मैं भी जा चुका हूँ। वहां से मैंने देखा वहाँ कोई धर्म पात नहीं है, कोई जात पात ऊंच नीच जात का कोई पात भेदभाव नहीं। कोई नहीं, कुछ नहीं। जितने भी मिलेंगे भगत जी करके सारे हाथ जोड़ के विनम्रता से बात करते, सारा सिस्टम सही है। तो वहाँ हमारा जात पात का कोई रोल नहीं रोल है। नहीं, जात और पात मैंने भी मिटाती। बाहर बहुत सुना था कि यार वहाँ ऐसा होता है वैसा, मैंने भी सोचा यार होता होगा, असल में वाकई में ऐसा ही होता होगा, क्योंकि ये लोग किसी चीज को समझते नहीं है। जब जाके देखा तो असल में वहाँ की दुनिया अलग ही थी, और तब जाकर फिर मैं भी वहाँ उन चीजों को देख के यूं थोड़ा हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में 36 बिरादरी के लोग जो हैं एक साथ बैठ के खाना खाना खा लेते, एक जाजम पे बैठ के एक खाना जगह बैठ के। आज तक किसी भी आश्रम में जाके देख लो आंख उठा के, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते हैं, लेकिन वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करते। वहाँ क्या कहते हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, खाते। हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी का नारा। तो ये तो मूर्खों का काम है गोविंद जी, ये गंद फैलाना। गंद फैलाना। क्योंकि कोई अच्छे काम करते हैं ना, तो ये ऐसे जो कुत्ते होते हैं वो भौं भौं वहाँ भौं उनका करते हैं वो और उनको गिराने की और सभी को उनको बिगाड़ने का काम कितना भी करते हैं। सत्य लाके परोस लो, उनको सत्य से कोई मतलब नहीं होता। उनको चाहिए बस कि मनगढ़ंत कहानियां चाहिए, उनको कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं चाहिए। भाई वो बुद्धिजीवी लोग है तो वो तो करते ही रहेंगे, पर यूं है कुछ अच्छे आत्माओं को भी भ्रमित कर रहे हैं। ये तो चुगलों का काम है, चुगलखोर है ये तो, सिर्फ हाँ, चुगली उड़ाना, संतों को सताना। संतों को सताना। क्या उखाड़ लिया बताओ? संत आज रामपाल जी महाराज का कोई उखाड़ सका क्या कुछ एक बाल भी? आज आज उनके तो कौन क्या कर सकेगा जी, वो तो एक छोटी चीज नहीं, वो तो बहुत बड़ी चीज है। ये फिर ये ट्यों ट्यों करने वाले। हमने तो बहुत करीब से देखा उनका, जो लोग उनको कुछ और समझ रहे हैं पर असल में वो कुछ और शक्ति है। ये लोगों की बस की बात नहीं है। और परमात्मा की जी का भी कहना है, मार मुझे वो सकता है, बाकी लोगों का मारा मैं नहीं मर सकता। बिल्कुल, वो तो स्वयं सदगुरु है, उनको कौन मार सकता है? आज ओ, 2014 से आज आज तक का भी अगर हिस्ट्री उठाए ना, तो सिर्फ 2 आश्रम थे, हाँ बरवाला आश्रम और क्रोथा आश्रम। क्रोथा आश्रम उसी समय उससे 2006 में बैन किया गया था।
तो 2012-13 के आसपास में वो वापस गवर्नमेंट ने दे दिया वापस। वापस रद्द कर दिया। तो फिर उसके बाद में 2014 में ये बरवाला कांड हुआ। बरवाला अब बरवाला आश्रम को कर दिया बंद। बंद, हाँ। उसके बाद में कितने आश्रम खुल गए? अभी करीबन 12-13 आश्रम है। 13 रनिंग 12-13 आश्रम है। और उस समय जो भगत आत्मा थे वो लगभग लाखों में थे। आज करोड़ों में हो गए। आज क्या उगाड़ लिया 15 करोड़ के आजू बाजू भगत है। क्या उगाड़ लिया उन्होंने? कुछ नहीं उगाड़ सकते। जा रहा है। भौंक सकते हो, हाँ। भौंक सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। और जितने भी ये सोशल मीडिया पे गलत वीडियो डाल रहे हैं, गलत ये कमेंट कर, ये फोटो अपलोड कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि भाई अपने कर्म मत बिगाड़ो। अपने कर्म बिगाड़ के आप गधे कुत्ते की लाइन में लगे हुए हो और जम तुम्हारे होठ तोड़ेंगे। इस होठों से जो सुगली कर रहे हैं ना, जम तोड़ेंगे होठ। इस होठों पे तुम्हारे लट देंगे जमराज, जिस तरह संतों का अपमान कर रहे हो जी महाराज जी का। और यहाँ तक तो किताबों को भी फाड़ने लगे थे, उन भक्तों को जेल में ठोकने लगे थे। तो उनका आज ये हालत है कि वो रोड पे बैठ के सलाम ठोक रहे हैं। ये हालत थे। लेकिन संतों का अपमान करना और संतों का अनादर करना ये नहीं होना चाहिए। और आज की और एक लेटेस्ट न्यूज बताता हूँ मैं आपको। 11-12 जुलाई को, सॉरी 11-12 अगस्त को, ये भी लेटेस्ट, और अगस्त को रोहित गोजारा ने संत रामपाल जी महाराज जी को धमकी दी। हाँ, धमकी दी। उसका भाई उससे गैंगस्टर से और संतों से क्या लेना देना? दोनों का मार्ग अलग अलग है। फिर आप क्यों संतों के मार्ग में पड़ रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी को गोली मार देंगे, उड़ा देंगे, उखाड़ देंगे? तो भाई संत रामपाल जी महाराज गैंगस्टर के लिए कुछ भी नहीं बोला है, ना ही बोलेंगे वो, क्योंकि बदमाशों के वो कोई लेना देना नहीं रखते हैं और ना ही उनके लिए कुछ बोलते हैं। उन्होंने जो बोला है वो किताबों से बोला है, सदग्रंथों से बोला है। उनको पढ़ लो भाई। उनकी लड़ाई ज्ञान से और अज्ञान से। हाँ? उनका इन चीजों से कोई वो नहीं है। और रही बात है ये जो रोहित गोदारा की जो बात चल रही है, ये इनका धर्म जाति से कोई लेना देना नहीं रहता। इनके लिए तो भाई जो तो दुश्मन है तो वो किसी को भी मार सकता है। ये तो बेकसूर को भी मार देंगे जहाँ पैसों की बात आएगी। तो फिर धर्म तो रहा ही नहीं है ना। सनातन धर्म कहाँ से आएगा इनके पास? ये तो सारी अश्लील चीजें कर ही रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं समाज को अगर मान के चले, ये तो गंदी चीज ही कर रहे हैं। किसी को मानना अच्छी बात तो है नहीं। बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही मिलेगा, बुरा ही होगा। अब 12 अगस्त को इन्होंने धमकी दी और 14 अगस्त को इनका घर भी ध्वस्त हो गया। हाँ, उन्होंने वही तो, ये कहीं ना कहीं इनको समझना चाहिए वो कोई आम शक्ति नहीं है। ये किसी चीज से 11,000 वोल्ट से टकरा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो झटका तो आना ही है, कहीं ना कहीं तो आना ही है। इनको समझना चाहिए भाई संतों के साथ अपशब्द ना बोले, ना गलत वीडियो डाले। देखो अगर बोलना है तो किसी चीज की जांच पड़ताल करो भाई कि यार क्या है क्या नहीं है। आप सीधे उठ के अपन आ गए भाई इसने बोल दिया, इन्होंने बोल दिया गलत है, हाँ मैं गलत, वो नहीं बनता भाई। कहाँ तक गलत में उसको जानकारी तो होनी चाहिए। सही जानकारी है नहीं, अपन कूद रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने को नुकसान होगा। एविडेंस होना चाहिए भाई। संत रामपाल जी महाराज एविडेंस के साथ काम कर रहे हैं, उनके भगत एविडेंस के साथ वीडियो बना रहे हैं। आपके पास कोई एविडेंस हो बताओ भाई। हाँ, कुछ भगत है आप उसको चीजें कर दिए तो होते हैं समाज में। बहुत यूं भी होते हैं कि कोई किसी पिता को कुछ बोलता है तो बेटा तो उठ के आता ही है। हाँ, तो कुछ वो तो हो गई ना। गुरु जी को गलत बोलेंगे तो भगत शांत थोड़ी रहेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, वो भी ज्ञान से देंगे। बस ये एक उनकी एक रीति है कि वो जो भी चीज कहेंगे ज्ञान के अकॉर्डिंग कहेंगे, शास्त्रों के अकॉर्डिंग कहेंगे, और शास्त्रों के विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे। अब ये इतना सवाल जवाब कर रहे हो, इतनी गोली मारने की बात करो, ये अरे इससे अच्छा तो जिन्होंने शास्त्र लिखा उस पर ये सारी चीजें करो भाई। शास्त्र लिखे उनसे भाई गलत लिख दिया तूने। और संत रामपाल जी महाराज ने तो पुस्तक है ज्ञान गंगा, उसके अंदर कोई मनगढ़ंत कहानी कुछ नहीं है। शास्त्रों से उठाई सीधी सी बात है जो उसको शॉर्ट में एक किताब में दर्ज कर दिया। हाँ, जो धर्मेंद्र हुड्डा है, ये कहता पाखंड को खत्म करूंगा, पाखंड के नाम पे पैसे लूट के विदेश में छुपा हुआ है और ऐश कर रहा है, ऐश ही कर रहा है। मैंने इनके गांव के वीडियो देखा अभी सोशल मीडिया पे। इनकी शॉर्ट वीडियो में घूमते, नंगे कपड़ों में, अधूरे कपड़ों में घूमते। ये कौन सा पाखंड बन के जा रहे हो आप, बात करते हो? ये पाखंडवाद के रिलेटेड इनसे कुछ होने वाला नहीं है। और ये किसी परम शक्ति के अलावा इस काम को कोई नहीं कर सकता। भाई सुधर जाओ, ये संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनो, समझो जो बात कह रहे हैं वो तथ्य के साथ कह रहे हैं। आप कह रहे हो ये भाई सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं, चुगली करते हैं, अपमान कर रहे हैं। सनातन धर्म का कोई अपमान नहीं कर रहे हैं, वो तो बुकों से बता रहे हैं। अपमान कहाँ से होगा? जो सत्य लिखा है वो सत्य बता रहे हैं। परमात्मा खुद कह रहे हैं कि मैं सनातन धर्म बनाऊंगा, उनकी सारी कुरीतियों को मिटाऊंगा। और आज वो चीजें कहीं ना कहीं होते हुए नजर भी आ रही है, बहुत सारी हो भी चुकी है। बहुत जल्दी धर्म स्थापना भी हो जाएगी। ये कहीं सनातन के अंदर क्या अच्छी चीजें होनी चाहिए वो चीज आज भी है। तो इन लोगों का क्या मुद्दा सिर्फ ये है कि लोगों को भड़काना, बरगलाना और अफवाह फैला के, लड़ा के, मिटा के, ये इनका काम ये लड़ाना करना। सबसे इन चीजों के बीच में जो नुकसान सबसे हो रहा है, जो भोली भाली जनता को हो रहा है, जिन्होंने ना तो ज्ञान देखा ना कुछ चीज देखा, अब उन अफवाहों में आज भी वो घूम रहे हैं क्योंकि इन्होंने ज्ञान होने ही नहीं दिया। बिल्कुल, इन्होंने ज्ञान का ही विरोध कर लिया। जब तक ज्ञान नहीं समझेंगे उनको असलियत का कहाँ से पता चलेगा। और यूं है तो सब
सब जगत वालों से हाथ जोड़ के विनती यही है कि किस चीजों को समझो, शास्त्र देखो, आज भी पढ़े हैं, उठा के पढ़ो उनमें। अगर तो भाई लास्ट यही रिक्वेस्ट है कि भाई हाँ, इनके पास कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, हाँ, ये जितना प्रमाणित भी कोई विरोध कर ज्ञान रहे हैं नहीं इनके है, पास हाँ, कोई ज्ञान नहीं है, कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, निराधार बेबुनियाद हाँ, इल्जाम लगा रहे हैं इल्जाम लगा रहे हैं, बस वही है। आज भी यो है कि बहुत सारी चीजें पहले भी लग चुकी है, पर आज वो नहीं है। सिर्फ। और वो बहुत सारे लोग तो वही जो 2014 में जो हाँ, लोगों ने फालतू अफवाह फैलाई थी अफवाह वही अपलोड करके डाल रहे हैं। डाल रहे हैं। और रही बात वो जो सारी अफवाहें लगी थी, सारे वो हाईकोर्ट के अनुसार सारी चीजें हो चुकी है, उनका क्लियर हो कोई चुकी है। एविडेंस नहीं मिला, सारी चीजें खत्म भी हो चुकी है। तो आज कई लोगों ने उसके अंदर जो उस मामले में शामिल थे आके उन्होंने पैर भी पकड़ लिए, उन्होंने उनका जीवन उद्धार भी करा लिया। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि तुम अभी भी उस चीजों में मत उलझे रहो कि ये चीजें अच्छी, ये थी नहीं, ये सब कुछ नहीं था, सारी चीजें हो गई। और बहुत लोग इधर माफीनामा लेके सही काम में भी लग गए। ये है कि तो मैं बस लास्ट में यही आखिरी ये कहूंगा कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर कोई ना तो कोई बलात्कार का आरोप नहीं है, ना कोई गलत काम का आरोप नहीं है, ना कोई चीज नहीं है, क्लियर है। इसलिए हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट ने, पंजाब हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। 2 केस में बाकी और थे तो उनको जमानत मिल चुकी है। क्यों क्यों मिली थी भाई? उनके ऊपर कोई ऐसी कोई चीज नहीं पाई जिससे वो दोषी साबित हो सके। हाँ, तो भाई सबसे प्रार्थना है कि ऐसे अफवाह मत फैलाओ, और ना ही इन अफवाहों को फैलाने वाले पर विश्वास करें। खुद जांच करें, पड़ताल हाँ, करें, कुछ देखें, समझे, हाँ, फिर आप निर्णय लें। हम्म। बस ये कहना है भाई कि अफवाह मत फैलाओ, अपने कर्म भी मत बिगाड़ो। आप क्या कहना चाहोगे? ये जो कर रहे हैं लोग, गलत एडिट वीडियो डाल रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहोगे? गलत बहुत है, गलत लग रहा है। गलत ही है। ये तो गलत ही है, ये तो इन मूर्खों का काम है भाई, करेंगे ये तो। लेकिन कर्म मत बिगाड़ो, अपने कर्म बिगाड़ के कुत्ते गधों की लाइन में मत लगो। इंसान हो तो इंसान की तरफ बनो। मानवता का कल्याण कर रहे हैं, जन कल्याण का काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, उनका सहयोग करो। ठीक है, हाँ, अच्छा है। सच है।